और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर दावेदारी पेश करेगी आरएलडी। मीरापुर और खैर सीट पर आरएलडी अपनी दावेदारी पेश करेगी। खैर सीट पर बीजेपी से विवाद भी हो सकता है। बता दें कि 2017 और 2022 में बीजेपी के कब्जे में ही रही है खैर सीट और अब यहां पर आरएलडी और बीजेपी के बीच विवाद हो सकता है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेगी आरएलडी। मीरापुर और खैर ये 2 सीटें हैं जहां पर आरएलडी अपनी दावेदारी पेश करेगी, यहां से अपनी दावेदार उतारेगी। खैर सीट पर बीजेपी से यहां एक भीषण जो जंग है वो उपचुनावों में लेकर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2017 और 2022 की बात करें तो यहां पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। अयोध्या में नाबालिग के साथ हुए रेप कांड को लेकर सियासत तेज है। लखनऊ के 1090 चौराहे पर बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने अयोध्या रेप केस से जुड़ा पोस्टर लगाया है। अयोध्या रेप कांड के आरोपी मोइन खान के बचाव में डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर श्वेता सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए यह पोस्टर लगाया है। पोस्टर में समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए लिखा है, लड़के हैं गलती हो जाती है, मोईद है गलती हो जाती है। पोस्टर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि डीएनए टेस्ट की बात कर रहे अखिलेश यादव क्या साबित करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने SC/ST कोटा में क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा है कि वो कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करने वाली है। चिराग पासवान ने कहा कि अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत है, इसका शैक्षणिक या फिर आर्थिक आधार नहीं है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी उदाहरण एक दलित युवक का दिया जाता है जिसे घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, लेकिन उनके भी मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर ही हो रहा है। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नाम लिखने को लेकर विवाद पर एक नया बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू दुकान पर नाम नहीं लिखेगा वो उसे हिंदू नहीं मानेंगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मेरा हर हिंदू दुकानदार से आह्वान है कि अपनी दुकान अपने अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम अवश्य लिखें। अब जो लिखेगा वही हिंदू और जो नाम ना लिखे वो हिंदू नहीं। नाम लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देश आपका ही है, फिर सब समझदार हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। अयोध्या और बलिया जिले की घटना को लेकर पाठक ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद से गुंडे और असामाजिक तत्व पनपे हैं और जनता पर कहर बरपा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बलिया हो या फिर अयोध्या, इन घटनाओं ने हर मां को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इन घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए कम है। समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब अराजकता और गुंडागर्दी बढ़ी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के सभी निर्णय केजरीवाल के इशारों पर होते हैं, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। दिल्ली सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस शख्स पर घोटाले के कई आरोप हैं उसे भारद्वाज ने अपना सचिव बनाया हुआ है।